ये है धारावी। जहाँ पे रोज सुबह 4 बजे लाखों लोग एक ही काम करने के लिए उठते हैं, खाना बनाने के लिए। मुंबई के लगभग सारे ऑफिसेज में टिफिन यहीं से बनकर जाता है और आप जो अपनी थाली में डिफरेंट टाइप ऑफ पापड़, चटनी और अचार खाते हैं वो भी यहीं पर बनता है। ये सारा खाना जो यहाँ पे बन रहा है उसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं और आज हम वो कहानी सुनेंगे। धारावी की फूड इंडस्ट्री बड़ी है, बहुत बड़ी। यहाँ 5000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा खाने से जुड़ा है। घरों में पापड़, अचार और मसाले जैसी चीजें तैयार होती है और गलियों में ठेलों पर मिलता है वड़ा पाव, भजिया, चाय जैसी चीजें, जिसे रोज सैकड़ों कस्टमर्स खाने आते हैं। 3 कटलेट 4 समोसा दो हो जाओ। ये सिर्फ खाना नहीं है, पूरी इकोनॉमी है। धारावी पूरे साल में $1 बिलियन से ज्यादा इकोनॉमी जनरेट करता है और फूड इसका एक बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग जो ये खाना खाते हैं एक सच्चाई का सामना करते हैं जो आंकड़ों में नहीं बल्कि रोज की जिंदगी में दिखती है, और वो सच्चाई है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ये वाटर सप्लाई टैप है, इसमें 2 से 3 घंटे के लिए पानी आता है। पूरे धारावी में यही हालात है, पानी आता तो है पर थोड़ी देर के लिए, तो लोग स्टोर करते हैं, बाल्टी, बर्तन जो मिले उसमें स्टोर करते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास खाना बनाने के लिए लिमिटेड पानी है तो आप उसे कैसे यूज़ करोगे? सब्जी भी उसी से धोओगे, बर्तन भी उसी से धोओगे और खाना भी उसी से बनाओगे। और इन सब के बाद यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी खराब है, तो जो पानी यूज़ किया वो कहाँ जाएगा? यहीं कहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 60 करोड़ लोग कंटैमिनेटेड खाने से बीमार पड़ते हैं और इनमें से करीब 4,20,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसका एक बड़ा कारण है अनसेफ वाटर, जो खाना बनाने में, बर्तन धोने में और इंग्रेडिएंट साफ करने में यूज होता है। और पानी की ये समस्या सिर्फ कुकिंग तक नहीं रुकती, ये अगली बड़ी प्रॉब्लम को और बड़ा बना देती है। ये गली है जहाँ लोग रहते हैं और खाना बनाते हैं, इसी के साथ चल रही है यहाँ पे एक नाली। रिपोर्ट्स में कई बार आ चुका है कि धारावी के कुछ इलाकों में अभी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम है। जब भी बारिश होती है ये नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं, घरों में भी जाती है और फूड स्टॉल्स में भी जाती हैं, जिससे कि खाना कंटैमिनेट होता है। अब इसमें वेंडर की कोई गलती नहीं है, पर बीमारियां तो फैलती ही है ना। हम ढककर रखते हैं, हम स्वच्छता रखते हैं, साफ सफाई होती नहीं। हम क्या कर सकते हैं? मेहनत कर सकते हैं। मुंबई का मौसम गर्म है, ह्यूमिड है, कभी कभी टेम्परेचर 35 से 38 डिग्री तक पहुंच जाता है। WHO का कहना है बैक्टीरिया सबसे तेज पनपते हैं 5 से 60 डिग्री के बीच। इसे कहते हैं डेंजर जोन। मीट, फिश, डेयरी और पका हुआ खाना अगर इस टेम्परेचर पर रखा रहे तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अब सवाल ये है कि धारावी के छोटे वेंडर्स के पास क्या रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी है? बहुतों के पास नहीं है, क्योंकि एक छोटा फ्रिज लेने के लिए भी 10 से 15 हज़ार रुपए लगते हैं और फ्रिज के लिए चाहिए होता है एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी, चाहे वेंडर कितनी भी मेहनत कर ले। FSSAI यानी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये साफ कहती है कुकिंग ऑयल को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। हर बार जब ऑयल को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है उसमें हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं। लंबे समय तक ऐसा ऑयल खाने से हेल्थ को नुकसान हो सकता है। अब सोचिए, एक छोटा वेंडर जो 500 से 600 रुपए रोज कमाता है, क्या वो रोज फ्रेश ऑयल खरीद पाएगा? मुझे नहीं लगता, इकोनॉमिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो वो रीयूज करता है, इसीलिए नहीं कि वो लापरवाह है, पर इसलिए कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
और ये प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये प्रॉब्लम है अवेयरनेस की और ये प्रॉब्लम है सपोर्ट की, जो ठीक की जा सकती है। हम आपको ये सब इसीलिए नहीं बता रहे कि हम धारावी के वेंडर्स को गलत साबित करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। धारावी के लोग तो सुबह 4 बजे उठ के पूरे मुंबई के लिए खाना बनाते हैं, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है वो सब लगा देते हैं मुंबई के लोगों के लिए। तो आपको नहीं लगता कि ये लोग भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजर्व करते हैं? अगर यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए तो क्या होगा? क्लीन वाटर हर घड़ी हर ज़रूरत के लिए। अगर वेंडर्स को 24 घंटे साफ पानी मिले तो वो बर्तन ठीक से धो सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स साफ कर सकते हैं, खाना बेटर क्वालिटी का बना सकते हैं। ये सिर्फ हेल्थ का सवाल नहीं, ये बिजनेस का भी सवाल है। जब खाना सेफ होगा तो कस्टमर्स भी बढ़ेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट, साफ गली साफ खाना। अगर नालियाँ ठीक से काम करें, कचरा रेगुलरली उठे, तो फूड स्टॉल्स के आसपास का एनवायरनमेंट बेहतर होगा, कंटैमिनेशन कम होगा और फूड बॉर्न बीमारियां भी कम होंगी। कम्युनिटी रेफ्रिजरेशन यूनिट्स, कुछ शहरों में कम्युनिटी कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स बनाए गए हैं, जहां छोटे वेंडर्स सब्सिडाइज्ड रेट पर अपना माल स्टोर कर सकते हैं। अगर धारावी में भी ऐसा हो तो मीट, फिश, डेयरी सब कुछ सेफ रहेगा। WHO का डेंजर जोन 5 से 60 डिग्री सेल्सियस हमेशा याद रखना जरूरी है। FSSAI ट्रेनिंग और अवेयरनेस, अगर FSSAI की गाइडेंस वेंडर्स तक पहुंचे तो वो ऑयल रियूज की लिमिट जानेंगे, प्रॉपर स्टोरेज के तरीके सीखेंगे, हाइजीन के बेसिक्स भी समझेंगे। और ये ट्रेनिंग एक्सपेंसिव नहीं है, पर इसकी ज़रूरत बहुत है। यानी यहाँ लोग केपेबल है, विलिंग है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट चाहिए। और जब वो मिलेगा तो धारावी का यह फूड इकोसिस्टम पूरे मुंबई के लिए एक मॉडल बन सकता है। धारावी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धारावी एक पॉसिबिलिटी है। धारावी का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये एक इकोनॉमी को जिंदा रखता है। WHO कहता है सेफ फूड हर इंसान का हक है। FSSAI कहती है हर बिजनेस को सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। धारावी के वेंडर्स इस हक के हकदार हैं। जिस दिन यहाँ पानी हर वक्त मिलेगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा, रेफ्रिजरेशन होगी और फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग होगी, उस दिन ये गलियाँ सिर्फ बेहतर नहीं होंगी, उस दिन यहाँ का जायका पूरी दुनिया जानेगी।